डॉक्टर आर के जैन हेयर। आज हम इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सीज के बारे में कुछ बात करेंगे। एपिलेप्सी मिर्गी के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, मैंने और वीडियो भी बना रखी हैं। आज हम उन एपिलेप्सीज की थोड़ा सा बात करेंगे जिनमें सिंपल जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, जो फर्स्ट लाइन मेडिकेशन शुरू करते हैं, उसके बावजूद भी दौरे में कंट्रोल करना मुश्किल होता है। And reason I am doing this video, there is a new medication which has come up. It is called CBD oil, cannabidiol, या उसको कैनाबिस ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। विदेशों में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में, इंग्लैंड में ये दवा पिछले 4-5 साल से अवेलेबल है, FDA अप्रूव्ड है, लेकिन भारत सरकार ने इसकी मंजूरी अभी रिसेंटली दी है। तो कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं जो ये दवा इंडियन मार्केट में लेके आ रही हैं। तो ये दवा विच इज़ कॉल्ड, फिर से मैं बता देता हूँ, CBD ऑयल या कैनाबिस ऑयल भी बोलते हैं इसको, कैनाबिडियोल है। एक नई तरह की दवा है जो इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सीज में, जो डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एपिलेप्सी होती हैं, उसमें कारगर सिद्ध होती है। इनको लेके काफ़ी स्टडीज़ ऑलरेडी हो चुकी हैं and it has been proved that this medication, if used appropriately in certain indications, this medication is really effective in controlling seizures in majority of cases. कौन सी वो इंडिकेशन है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। There are certain syndromes like जो इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सीज के जो कारण होते हैं, कुछ हैं जैसे ड्रेवी सिंड्रोम है, जिसमें बचपन से बच्चे को सीजर आने शुरू हो जाते हैं। फीवर के साथ वो शुरू होते हैं, लेकिन बाद में फीवर के बगैर भी वो सीजर आते हैं। दूसरा, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस से जो पेशेंट ग्रसित होते हैं, जिनके दिमाग में छोटी छोटी गांठें होती हैं और उसके कारण जो एपिलेप्सी होती है, जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पाती है, उसमें भी ये CBD ऑयल कारगर सिद्ध हो सकता है। तीसरा, एक लेनॉक्स गैस्ट्रो सिंड्रोम होता है। काफ़ी बच्चे रहते हैं हमारे जो इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सीज के हैं, जिनको हम LGS बोलते हैं, LGS की कैटेगरी में हम लोग डालते हैं। तो इनके अलावा भी कुछ ऐसी इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सीज हैं जिसमें CBD ऑयल का रोल जो है लोग रिसर्च कर रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं, और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि उसमें भी, उन एपिलेप्सीज में भी CBD ऑयल कारगर सिद्ध हो सकता है। इनके अलावा काफ़ी ऐसी जेनेटिक एपिलेप्सीज हैं जिसमें भी इसका ट्रायल चल रहा है। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंडीशन अपार्ट फ्रॉम एपिलेप्सीज इन दिस वीडियो। हालांकि उसमें भी कुछ रोल है बिहेवियर में, कुछ एग्रेसिव ऑटिज्म के बच्चों में, लेकिन अभी तक उसका एविडेंस हमारे पास क्लियर नहीं है। तो हम उसमें, उन सब चीज़ों में जहाँ पे एविडेंस लैकिंग है, हम उसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो मेनली ये जो CBD ऑयल है अभी अवेलेबल है इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सीज के लिए। उनमें से भी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, कुछ ब्लड टेस्ट हम कराते हैं और उस एपिलेप्सी को क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद देयर इज़ अ सर्टेन पैटर्न ऑफ डोजिंग टू स्टार्ट एंड टू मॉनिटर द साइड इफ़ेक्ट। तो अब अगला सवाल ये है कि हम CBD ऑयल अगर शुरू करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट क्या है। साइड इफ़ेक्ट देखिए, हर मेडिसिन का होता है, CBD ऑयल भी उसमें से एक है। मेनली ड्राउजीनेस है, थोड़ा कई बार ड्राई माउथ हो जाता है, कुछ बच्चों को थोड़ा लूज स्टूल वगैरह हो सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट द ओनली मेडिकेशन विच हैज़ साइड इफ़ेक्ट। हम जितनी भी एपिलेप्सी की या कोई और दवाएं देते हैं, सबका कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन वो हर बच्चे में नहीं होते हैं। तो हमें उन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अवेयर रहना है, और जैसे ही हमें लगे कि कुछ साइड इफ़ेक्ट है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट थोड़ा सा आते ही उसका मतलब ये नहीं होता है कि उस दवा को हम बंद कर दें। उसका भी एक तरीका होता है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। तो मेन मेरा पर्पस था ये छोटी सी वीडियो बनाने का, कि मैं आपको ये जो नया CBD ऑयल जो आया है इंडियन मार्केट में, उससे मैं आपको अवगत कराऊँ, और जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो इसका यूज़ करने से हम ना हिचकिचाएँ, और रिजल्ट्स आर गुड। आई मीन, एज वी हैव सीन इन द लिटरेचर, एंड वी ऑल्सो नो द पीपल इन द वेस्टर्न कंट्रीज और इवन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट who have used this medication with good success. So all the best to all the children and their parents who have been
seeking treatment for intractable epilepsies, please go to your pediatric neurologist to find out if this particular medicine is useful for you or not. Thank you very much.